नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेट धाराओं के प्रकार के बारे में या टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जेट धाराओं के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, और एक 5वां प्रकार भी होता है लोकल जेट स्ट्रीम। तो 4 मुख्य प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले पोलर नाइट जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय रात्रि जेट धाराएं। दूसरा पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम या पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट धाराएं। तीसरा आपका जो होता है वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा कहते हैं हिंदी में। उसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। तो आप देख सकते हैं 4 ये मुख्य प्रकार हैं जेट धाराओं के। उसके बाद 5वां जो प्रकार है वो है लोकल जेट स्ट्रीम। तो इस प्रकार जेट धाराओं के 5 प्रकार होते हैं। ये बेसिकली प्रकार क्या है, जेट धाराएं जिस क्षेत्र में पहुंचती हैं उस क्षेत्र के आधार पर, पहुंचने के आधार पर, उस स्थान के आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब आइए इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय रात्रि जेट धाराएं। ध्रुवीय रात्रि जेट धाराएं जो हैं ये 60 से 90 डिग्री के बीच 60 से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। इनको अभी मैं आपको इमेज के साथ भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 60 से 90 डिग्री के बीच में बहती हैं। कहाँ? दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ पर। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स को स्ट्रेटोस्फेरिक सब पोलर जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही इनके बारे में एक जो जरूरी बात है कि ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक सब पोलर जेट स्ट्रीम है ये विंटर सीजन में डेवलप होती है। मेनली ये कब डेवलप होती हैं? सर्दियों के टाइम पे। और डेवलप होने का कारण जो रहता है वो रहता है स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो आपका स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब ये है कि अगर आप इसको हमारी पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी से, जमीन से लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर कहा यह जाता है कि ये लगभग 30 किलोमीटर ऊपर डेवलप होती हैं। दीज डेवलप अराउंड द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर। यहाँ से जमीन से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर ये जो नीचे की सतह और ऊपर की सतह के बीच का थर्मल ग्रेडियंट होता है, ताप के बीच का जो अंतर होता है। जैसे यहाँ पर काफी लो टेम्परेचर रहता है और हाई प्रेशर रहता है सरफेस पर, ध्रुवों पर, और ऊपर जब आप जमीन के 20-25 किलोमीटर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो रहता है वो हाई टेम्परेचर रहता है। और जो कंडीशंस होती हैं प्रेशर की वो कैसी होती हैं? लो प्रेशर की कंडीशंस होती हैं। यहीं पर पोलर वर्टेक्स होता है, आपको याद होगा, जमीन से लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर के आसपास जब पोलर वर्टेक्स का जो ओरिजिन होता है, मैंने बताया था पोलर वर्टेक्स और सरफेस एयर और सब सरफेस एयर के बीच में डिफरेंस जो होता है वही जेट स्ट्रीम के ओरिजिनेट होने का मेन रीजन होता है। तो ये अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि विंटर सीजन में ओरिजिनेट होती है जब स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाता है सरफेस और ऊपर के बीच में, तब इनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता कहाँ है? लगभग 30 किलोमीटर की हाइट के आसपास। और सर्दियों में जब इनका ओरिजिन होता है तो दीज जेट स्ट्रीम्स आर वेरी 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 स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग विंटरली सर्कुलेशन होते हैं। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बहुत तेजी के साथ भागते हैं और वेलोसिटी जो होती है वो सर्दियों में बढ़ती ही रहती है, पर जब गर्मियां आती हैं तो इनकी वेलोसिटी जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। थोड़ा सा क्या, काफी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और इनकी डायरेक्शन में भी कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया जेट स्ट्रीम का पहला प्रकार। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रकार। तो जो जेट स्ट्रीम का दूसरा प्रकार है वो है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स। पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स जो डेवलप होती हैं वो डेवलप होती हैं 40 से लेकर के 60 डिग्री लेटीट्यूड में, जमीन से लगभग 14-15 किलोमीटर ऊपर। मतलब कि जब ये जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट आपकी हो जाती है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, वही कुल मिला करके शिफ्ट होती है उस जोन की तरफ जमीन के ऊपर जहां पर नीचे फ्रंट्स उस समय बन रहे होते हैं।
और फ्रंट्स बनने का मतलब क्या है कि नीचे उस समय ठंडी और गर्म हवा कन्वर्ज होकर के ऊपर उठ रही होती है। तो जहां ठंडी और गर्म हवा कन्वर्ज होकर के ऊपर उठ रही होती है, वहीं पर ये जेट स्ट्रीम मिलते हैं। मैं इसको अभी आपको इमेज में और क्लियरली दिखाऊंगा। तो पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम जो होती है, या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट धाराएं, ये जो कन्वर्जेंस जोन होती है, अभिसरण क्षेत्र होता है दोनों हवाओं का, ठंडी और गर्म, वहां पर उसके ऊपर विकसित होती है। तो 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो रीजन होते हैं, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे की सरफेस में थर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो उसमें काफी अंतर होता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण से जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आकर के कन्वर्ज होते हैं। इनका डायरेक्शन भी जो होता है लगभग वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन कभी कभी इनकी डायरेक्शन में ईस्टर्न शिफ्ट भी दिखता है, हालांकि वो ज्यादा नहीं होता है। इनकी डायरेक्शन जो होती है वो बहुत ही इरेगुलर होती है, नॉट रेगुलर। तो यहाँ पर इनकी कोशिश होती है ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करें, बट एक्चुअली इनका डायरेक्शन ईस्टर्न नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये हो गई दूसरी प्रकार की जेट स्ट्रीम। लेकिन अब देखते हैं तीसरी प्रकार जेट स्ट्रीम का। अब तीसरा जो जेट स्ट्रीम का प्रकार है वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, या जिसको हिंदी में मैं कहूँ तो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ये डेवलप कहाँ होती हैं? ये डेवलप होती हैं जमीन से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर, लगभग 30 टू 35 डिग्री वाला जो एरिया होता है उसके आसपास। मतलब कि ये कहा जाए तो ये अपर ट्रोपोस्फियर में डेवलप होती हैं, जहां पर सब ट्रॉपिकल सरफेस हाई प्रेशर एरिया होता है उसके ऊपर। तो ये जो जेट धाराएं हैं ये हेडली सेल जहां पे खत्म होती है पोल की तरफ, वहां पर डेवलप होती हैं, ये भी हम कह सकते हैं। या सिंपल सा हम इनको कहें तो ये 30 से 35 लैटिट्यूड्स में ट्रोपोस्फियर में डेवलप होती हैं, और ये सर्कुलेट करती हैं कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट इन मोर रेगुलर मैनर देन द पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। ये पोलर फ्रंटल जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट धाराएं उनसे ज्यादा रेगुलर मैनर में मूव करती हैं वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ। जो पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम है वो ईस्ट से वेस्ट भी बीच बीच में भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाती हैं। वो वेस्ट टू ईस्ट उनका भी डायरेक्शन रहता है, और इनका भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही जनरली रहता है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो ज्यादा रेगुलर होता है, ज्यादा जो होता है रेगुलरली अपनी जो भी वेलोसिटी है उसके साथ चलती हैं इन कंपेरिजन टू पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स। अब इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। These jets are responsible for bringing western disturbances in India and nearby areas. ये जेट धाराएं भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में, भारतीय उपमहाद्वीप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, पश्चिमी विक्षोभ को लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ भारत में क्या है? सर्दियों में होने वाली बारिशें। तो इसको पश्चिमी विक्षोभ को मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दीज ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया। और ये क्या होती है कि जब ये 30 से 35 के आसपास आती हैं तो ये बहुत ही जेट स्ट्रीम घूम घूम करके चलने लगती हैं, घुमावदार रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। तो उस समय इनको रॉस्बी वेव भी कहा जाता है। तो मतलब मियांड्रिंग, हाईली मियांड्रिंग जेट स्ट्रीम्स आर आल्सो कॉल्ड रॉस्बी वेव्स। ज्यादा घुमावदार रास्ता अख्तियार करने वाली जेट धाराएं जो होती हैं उनको रॉस्बी धारा कहा जाता है, या रॉस्बी वेव कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। तो ये तीन तरीके की जेट धाराएं हो गई। अब आइए नजर डालते हैं जेट धारा के चौथे प्रकार पर। चौथे पर नजर डालने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से ये तीनों जेट धाराएं हमारे ग्लोब में बहती हैं। यहाँ पर पहली जेट धारा है जिसको हम लोग पोलर नाइट जेट स्ट्रीम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था ये 60 से 90 के डिग्री के बीच में फ्लो करती है। मतलब ये पोलर रीजन के आसपास बहती हैं, 60 टू 90 डिग्री के बीच में, जमीन से कहाँ? लगभग 30 किलोमीटर ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये धाराएं पश्चिम से पूर्व वैसे चलती रहती हैं। ज्यादातर इनका पाथ जो होता है बहुत मियांड्रिंग नहीं होता है, मियांड्रिंग जो होती है नॉर्मल मियांड्रिंग होती है उस समय, और ये सर्दियों के समय ओरिजिनेट होती है। जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा
तो उस समय ये ओरिजिनेट होगी, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास इनका ओरिजिन होता है। और जब इनकी ओरिजिन हो जाती है फिर क्या होता है, ये ऐसे इरेगुलरली बहती रहती हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकती हैं। खिसकने का मतलब ये है कि जो पोलर रीजन है और जो आपके इक्वेटोरियल रीजन है, इन दोनों के बीच में जमीन के ऊपर भी थर्मल और ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों जो होता है वो रहता है। तो थर्मल ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट के रहने के कारण क्या होता है कि ये जो यहाँ का थर्मल ग्रेडियंट होता है ये खींचता है ऊपर बनने वाली जेट धाराओं को अपनी तरफ, इक्वेटर रीजन वाला। तो ये खींच करके इक्वेटर की तरफ भागती हैं और ये लोअर लैटिट्यूड्स पर उतरती हैं। जब ये लोअर लैटिट्यूड्स पर उतरती हैं तो थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन ईस्टर्ली होने की कोशिश होती है। मतलब जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुई तो थोड़ा सा ईस्टर्ली होने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर जो होता है ये ईस्टर्ली होकर के वेस्ट की तरफ बहती हैं। तो जब यही नीचे उतर आती हैं 40 से 60 डिग्री के बीच में मिलने लगती हैं तो इनको बोला जाता है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। उस समय ये जमीन के ऊपर, जमीन के लगभग 10 to 15 किलोमीटर ऊपर बनती रहती हैं। नीचे सेम टाइम में फ्रंट का फॉर्मेशन होता रहता है। मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय नीचे क्या होता है, फ्रंट का फॉर्मेशन होता रहता है। पोल से आने वाली ठंडी हवाएं इधर से जाने वाली पछुआ हवाओं से कन्वर्ज होती हैं। ये जमीन की बात मैं कर रहा हूँ। कन्वर्ज हो करके ऊपर उठती हैं और जमीन से 14-15 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम चलते रहते हैं, जिनको पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जैसे ही सर्दियां और तेज होती हैं, आपका जनवरी फरवरी का समय लगभग आता है, जनवरी के समय लगभग जो होता है ये और ही ज्यादा, मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ अभी, ये और ही ज्यादा मियांडरिंग करने लगती हैं। इनकी मियांडरिंग एकदम बढ़ जाती है और बहुत ही रेगुलर होकर के ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ बहती हैं। कितने अक्षांशों के बीच में, 30 से लेकर के 35 आपका जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ये बहती हैं। तो जब यही हाईली मियांडरिंग हो जाती हैं, ऐसे मियांडर करती हुई खूब तेजी से बहती हैं, तो उस समय इन धाराओं को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और आप देख सकते हैं इन्हीं के रास्ते में आता है इंडिया का लैंड मास। इंडिया का लैंड मास आ जाता है इनके रास्ते में। तो कई बार ये जब इस रास्ते से आती रहती हैं तो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास बनने वाले टेम्परेट साइक्लोन्स को उठा करके इंडिया तक लेकर के आती हैं और वो इंडिया में पर्वतों से टकरा करके, और इस तरह से मतलब पर्वतों से भी टकरा सकते हैं या नहीं टकराते हैं तो फिर भी उनके पास ह्यूमिडिटी रहती है, साइक्लोन्स होते हैं, खिंच करके जो आते हैं वो बारिश करते हैं। तो बारिश करते हैं तो इंडिया में उसी समय जब सर्दियों में बारिश होती है दिसंबर जनवरी के आसपास, उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो ये फिनोमेना सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। इन्हीं को ही रॉस्बी वेव्स कहते हैं जब ये हाईली मियांडरिंग करने लगती हैं। तो ये जेट धाराओं के 3 प्रकार थे। अब आइए देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम के चौथे प्रकार के बारे में, और फिर उसको डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। तो ये आपकी चौथी प्रकार की जेट धारा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट धारा, या जिसको हम बोल सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। ये डेवलप होती है 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभमंडल में। ठीक है, ये पॉइंट एकदम क्लियर है क्योंकि ये जेट धाराएं सभी लगभग ऊपरी क्षोभमंडल में डेवलप होती हैं। ओके, तो ये जो डेवलप होती है ये कहाँ डेवलप होती है, ये डेवलप होती है इंडिया और अफ्रीका के आसपास। इंडिया और अफ्रीका के आसपास डेवलप होती है, गर्मियों में डेवलप होती है। और इसके डेवलप होने का मेन रीजन जो माना जाता है वो माना जाता है तिब्बतियन प्लेटियो और सहारा डेजर्ट का गर्म होना। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। और ये जब तिब्बतियन प्लेटियो और सहारा रीजन गर्म होते हैं तो ये ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट होने के बाद ये मूव करती हैं ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट टू अदर जेट स्ट्रीम्स। जैसे और जेट धाराएं वेस्ट से ईस्ट मूव करती हैं, ये मूव करती हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरह से ये एकदम अलग प्रकार की जेट धाराएं हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, इंडिया का जो मैकेनिज्म होता है मॉनसून लाने का उसमें। तो मॉनसून में इनका बहुत बड़ा
रोल होता है। आइए देखते हैं अब वो किस प्रकार से होता है। ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के ओरिजिन होने का मेन रीजन है। अब कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब सर्दियां होती हैं तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी ऐसे घूम करके मियांडरिंग करती हुई इधर से भागती रहती हैं। अब यहीं पर ये है आपका तिब्बतियन प्लेट्यू, यहीं पर है तिब्बत का पठार, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही यहीं पर है हिमालय, हिमालय पर्वत जो कि भारत की सीमा बनाता है। जब सर्दियां होती हैं तो ये जो जेट धाराएं हैं, ये जेट धाराएं आपकी भागती हैं हिमालय के दक्षिण की तरफ से। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उस समय पास होती हैं हिमालय के दक्षिण की तरफ से, लेकिन जब गर्मियां स्टार्ट होना शुरू होती हैं तो ये शिफ्ट होती हैं नॉर्थ की तरफ। ये जेट धाराएं नॉर्थ की तरफ भागने लगती हैं, मतलब इनकी जो सेल्स हैं ये टूटने लगती हैं और ये टूट टूट करके सिकुड़ती चली जाती है उत्तर की तरफ। तब ये तिब्बतियन का पठार और हिमालय जो होता है उसके नॉर्थ की तरफ लगभग बहना स्टार्ट कर देती है। तो ये यहाँ पर बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। और उसी समय हिमालय जो तिब्बतियन रीजन है, क्योंकि वो जमीन से 5000 मीटर लगभग ऊपर है, तो तिब्बतियन प्लेट्यू की उसी समय हीटिंग होती रहती है। मैं आपको यहाँ नीचे थोड़ा समझाता हूँ एक डायग्राम बना करके कि जमीन से ऊपर लगभग ये बह रही हैं, तिब्बतियन प्लेट्यू है और इधर ये नीचे हिमालयन रीजन है। ये जमीन से ऊपर लगभग 10-15 किलोमीटर ऊपर बहती हैं और बह करके ये इसके नॉर्थ साइड में हिमालय के बहने लगती हैं। तिब्बतियन प्लेट्यू उसी समय हीट होता है, तो हीटिंग के कारण से तिब्बतियन प्लेट्यू पर से हवाएं गर्म होकर के, गर्मियां आ गई होती हैं, हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं। अब हवा जो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है तिब्बतियन के पठार से, वो हवा इसके साथ में उसका एक पार्ट जो होता है वो इसके साथ में ही ऐसे बहने लगता है। हवाएं इसके साथ, मतलब जेट धाराएं काफी सारी हवाओं को एक बार अपने साथ बहा करके लेकर के चली जाती हैं। और कुछ जेट धाराएं क्या होती हैं कि जब उसी समय गर्मी होती है, तो गर्मी होती है तो अफ्रीका का ये जो सहारा रीजन है यहाँ पर भी बहुत हाई लो प्रेशर डेवलप होता है, काफी गर्मी यहाँ पर रहती है। तो कुछ हवाओं को अफ्रीका वाला जो ये सहारा डेजर्ट रीजन है ये अपनी तरफ अपने लो प्रेशर के कारण से अट्रैक्ट करता है। तो जो हवाएं कुछ तो इधर बह जाती हैं, कुछ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के इंडियन लैंडमास के ऊपर से बहती हैं सहारा की तरफ। इस प्रकार ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट होता है। यहाँ से कुछ हवा बह गई इसके साथ में, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कुछ हवा बह गई किसके साथ, ये बह गई सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के साथ। कुछ हवा अट्रैक्ट होती है सहारा डेजर्ट की तरफ जो बनती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और जब ये बह करके सहारा डेजर्ट की तरफ आती है उस समय वो इंडिया की भी ऊपर जो हवाएं गर्म होकर के, क्योंकि गर्मी रहती है, इंडियन लैंड मास की भी एयर सेम टाइम पे राइज होती रहती है। तो ये इंडियन लैंड मास की हवाओं को भी अपने साथ उठा करके सहारा की तरफ शिफ्ट कर देती है, और सहारा की तरफ शिफ्ट करने से इंडिया के आसपास हवाओं का प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, और इस तरफ से ग्राउंड पे, सरफेस पे, ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी तक मैंने बताया, ये सरफेस से ऊपर हो रही हैं। यहाँ पर सरफेस से हवाएं भाग भाग करके इंडियन लैंडमास की तरफ आती हैं, और उसी समय मानसून जो होता है वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मानसून ये शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब गर्मियां आती हैं, मतलब अप्रैल मई जून में, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये इंडिया के मानसून के मैकेनिज्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसे। अब इन चीजों को याद रखिएगा। ये जेट स्ट्रीम के 4 मुख्य प्रकार थे। पांचवा जो है वो जेट स्ट्रीम है लोकल जेट स्ट्रीम, जो कहीं पे भी डेवलप हो जाती हैं। तो लोकली कहीं पे भी, जैसे जहीं कहीं पर जो है वो ज्यादा सर्दी हो गई, लोकल कहीं पर किसी भी जगह पर जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट हो गया, कहीं पर थर्मल ग्रेडियंट मिला, तो लोकल जेट स्ट्रीम उनको कहा जाता है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब याद रखिएगा कि जो जेट स्ट्रीम होती है इनका डेवलपमेंट देखा गया है कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में ये वीक सेल्स हैं,
क्यों है? जनरली लोग बोलते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर पानी है, जो आपका सरफेस वेरिएशन से ज्यादा नहीं है, इसके कारण से ये सेल्स क्या हैं, वीक हैं। फ्रंट्स वगैरह जो आपके बनते हैं उतने इफेक्टिवली नहीं बन पाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। फिलहाल जेट स्ट्रीम बहुत ही मिस्टीरियस विंड है, इनके ऊपर और भी रिसर्चेज चल रही हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। याद रखिएगा जेट स्ट्रीम के प्रकारों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।